दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया आपके साथ डिस्कस करूँगा यूजीसी नेट का यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमेशा की तरह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि हाउ डज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से अलग होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जैसे दिया हुआ है कि बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। सेकंड है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल लीगल कॉन्स्टेंट्स ऑन डिसीजन मेकिंग। थर्ड है एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी। और डी है नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। जैसे कि डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंस नहीं है ऐसा बोल रहा है। तो भाई डिफरेंस तो है। एम्फेसिस ऑन इफ़िशियंसी, केवल इफ़िशियंसी की बात नहीं करता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बी ऑप्शन की बात करें, पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्स्टेंट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पॉलिटिकल और लीगल कॉन्स्टेंट्स अलग हैं, सिमिलरली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लीगल कॉन्स्टेंट्स अलग होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम बी ऑप्शन को करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो आपका बी वाला आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉर द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इट इज़ कैरिड आउट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। बी ऑप्शन है इट हैज़ ए मार्केट ओरिएंटेशन। सी है इट फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। डी है इट सपोर्ट्स मैनेजरियल ऑटोनॉमी। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोस्तों 2 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ये समझाया हुआ है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही है आपका कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही बनाया गया है। यदि हम बात करें ट्रेडिशनल या फिर जो हम बोल सकते हैं कि क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा फोकस किया जाता था रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट को। बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। आप क्या समझते हैं ग्लोबलाइजेशन से? तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं वैसे वही ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम इज सेंटर्ड इन ए सिंगल स्टेट। एक फाइनेंशियल मार्केट है जो सेंटर्ड है इन ए सिंगल स्टेट। तो ये तो हो नहीं सकता यार। भाई ग्लोबलाइजेशन में क्या आ रहा है? ग्लोब की बात हो रही है, तो सिंगल स्टेट कैसे हो सकता है? बी ऑप्शन है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए फर्म। एक फर्म की जियोग्राफिकल लोकेशन, ऐसा तो होता ही नहीं ग्लोबलाइजेशन में, तो आपका ये भी नहीं होगा। थर्ड है द ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरे ग्लोब की जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को क्या करना? यूनिफाई करना, सो दैट जो इम्पोर्ट है जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम वन नेशन टू अनदर हो सके। तो इसलिए दोस्त हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। और डी ऑप्शन दिया है फॉरेन कैपिटलिस्ट ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों ये भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कंसिडर करके समझ सकते हो कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी डिपेंड्स अपॉन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी है वो किस बात पर निर्भर है? तो दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी बोलती है व्हाट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये बताता है डाइकोटमी। दोस्तों, डाइकोटमी के साथ साथ जो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वेरियस स्टेजेस हैं इनको भी आप तैयार करके रख लीजिएगा, कितनी स्टेज बताई हुई हैं। इस पर भी क्वेश्चंस यूजुअली बनते रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनके चांसेस हैं कि पूछ सकते हैं इंडिया के टर्म्स में, इंडिया के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से बताए हुए हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि कब पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो लोकसभा बनाती है ये तैयार की गई थी, कब अस्तित्व में आई? तो दोस्तों, ऑप्शन आपको जैसे दिए हुए हैं 4, 64 है, 54 है, 61 है और 63 है। करेक्ट आंसर है साथियों 64। तो मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई विच द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फिस्कल रिलेशन बीन अंडरमाइंड। किसके द्वारा जो फाइनेंस कमीशन का रोल होता है वो अंडरमाइन किया जाता है?
तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन, जोनल काउंसिल, प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरमाइन करती है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी अगेन एक आर्टिकल जुड़ा हुआ है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, जो उनको सर्विसेज मिलती हैं उससे रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 335। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि जो ओबीसी है उसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया हुआ है, जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया हुआ है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द ऑडिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑडिट होता है वो कौन करता है। तो व्हाट की जगह आप यहाँ पर हु भी समझ सकते हैं, हु से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है यूनियन सब्जेक्ट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट होता है वो भी यूनियन सब्जेक्ट का ही पार्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑडिट करवा सकती है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो परफॉर्मेंस बजटिंग टर्म है इसको कॉइन इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कमीशन ने, कमेटी ने किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आ चुका है ऑलरेडी आपका, कि जो फर्स्ट हूवर कमीशन है यूएसए की, इसने दोस्तों टर्म दी थी परफॉर्मेंस बजटिंग की। बात करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है इन विच ईयर द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है डी 1921। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।